हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y बराबर में वर्गमूल में 6x प्लस 4 x अक्ष तथा रेखाओं x बराबर 0 तथा x बराबर 2 से सीमाबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि क्षेत्रफल मेरे को निकालना है और समाकलन का उपयोग करते हुए हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे समाकलन का प्रयोग करके, समाकलन के प्रयोग से वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हम लोग समझाएंगे। देखो, मान लो कि यहाँ पे वक्र इस तरह से दे रखा है, ठीक है जी। और यहाँ पे मान लो ए से लेके बी के बीच का हमें क्षेत्र निकालना है, ठीक है। ये जो छायांकित कर रहा हूँ ये वाला क्षेत्र मेरे को निकालना है और एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका समाकलन करते हुए निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे, ठीक है, और एक्स अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो इस पट्टी की जो मोटाई है वो dx के बराबर मान लेंगे और जो ऊंचाई है वो y के बराबर मान लेंगे। अब y क्या है, y इस फलन का जो है समीकरण से व्यक्त किया गया है। तो अगर मैं y को dx से गुणा करता हूं तो एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल आ जाता है और a से लेके b के बीच में अनेक आयताकार पट्टियां बनेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, a से लेके b तक का समाकलन कर देंगे और जो समाकलन का मान आएगा निश्चित समाकलन का, वही अपने पास क्षेत्रफल डेल्टा के बराबर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और परवलय की चर्चा कर लेते हैं। एक जैसे मैं इसी के बारे में बोल देता हूँ। इसका वर्ग करेंगे ना तो अपने पास वाई स्क्वायर बराबर में 6x प्लस 4 इस पूरे का ये जो वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा तो अपने पास ये अपने पास परवलय बन गया। इसको आगे हल करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर में 6 उपनिष्ठ ले लेते हैं और x प्लस में 2/3 बन जाएगा। अब देखो ये जो अपने पास परवलय बना, मानक रूप से तुलना करेंगे तो अपने पास ये y की घात 2 बराबर में 6 गुना में x बन जाएगा। मतलब कि ये मानक रूप में परवलय ऐसा है जो धनात्मक x अक्ष की तरफ मुंह खोल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके शीर्ष की मैं बात करता हूँ तो शीर्ष अपने पास 0 0 इस वाले का है। तो इसका क्या हो जाएगा, -2/3 0 के बराबर। तो यहाँ पे देखो इसका परवलय का इस तरह से बनाते हैं वक्र। ये -2/3 0 पर तो अपने पास इसका शीर्ष आने वाला है। तो यहाँ पे तो इसका शीर्ष हो गया। ये बिंदु में बोल देता हूँ -2/3 0। अब उसके बाद में देखो शीर्ष आ रहा है और परवलय धनात्मक एक्स की तरफ खुल रहा है। तो इस तरह से ये परवलय आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में इसमें वर्गमूल दे रखा है तो क्या करेंगे, ये y का मान हमेशा धनात्मक होगा और y का मान धनात्मक होगा तो ये नीचे वाला जो मान है ये हट जाएगा यहाँ से। तो कुल मिला के अगर हम लोग y बराबर में वर्गमूल में 6x प्लस 4 इस पूरे का वक्र खींचते हैं तो इस तरह से अपने पास बनने वाला है। ये अपने पास परवलय अर्ध परवलय इस तरह से बन गया। ये जो बिंदु होगा वो -2/3 0 वाला बिंदु होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या रेखाएं दे रखी है, x बराबर 0 और x बराबर 2। तो x बराबर 0 तो y x का समीकरण होता है। तो ये रेखा तो पहले से ही खींची हुई है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक रेखा और खींच देता हूं, मतलब ये वाली रेखा और साथ ही साथ x बराबर 2। x बराबर 2 ये भी y x के समांतर रेखा आने वाली है। तो x बराबर 2 वाली रेखा ये हो गई, ये x बराबर 2 और ये x बराबर 0 और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल हमें देखना है। तो देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये छायांकित कर रहा हूं, ये वाले क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करूंगा। तो एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डाल लेते हैं। इस पट्टी का जो मोटाई है वो dx के बराबर मान लेते हैं और ऊंचाई y के बराबर मान लेंगे। मतलब y का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। क्योंकि ये जो बिंदु है वो तो 0,0 वाला बिंदु है और ये जो बिंदु है वो 2,0 वाला बिंदु है। 0 से 2 तक समाकलन करेंगे, ये पूरा मान छायांकित क्षेत्रफल डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4 इस पूरे का वर्गमूल और ये कितना बन जाएगा, इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 2 के बीच में। अब देखो या तो हम लोग डायरेक्ट निकालना अगर आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इस पूरे का वर्गमूल x मान के कर देंगे और 6 का भाग लगा देंगे, या फिर प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। 6x प्लस 4 को मैं t के बराबर मान लेता हूं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो 6dx बराबर में dt हो जाएगा। तो कुल मिला के dx का मान मिल जाएगा dt बटा में 6 के बराबर। अब उसके बाद देखो सीमाएं भी परिवर्तित होगी। जब मैं बोलूं x बराबर 0 है तो यहाँ से 0 रखेंगे तो t का मान कितना निकल के आएगा, t बराबर 4 निकल के आएगा। इसी तरह जब x का मान अपने पास 2 होगा तो 6 दूनी 12, 12 चौकू सॉरी 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो t बराबर 16 निकल के आएगा। ये बन गया। अब इसको परिवर्तित कर लेते हैं। देखो सीमाएं तो अपने पास 4 से लेके 16 के बीच में हो जाएगी और पूरा ये बन जाएगा वर्गमूल t। और ये देखो dt बटा 6 है तो 1/6 तो बाहर आ गया और इसका t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा। अब वर्गमूल t का क्या हो जाएगा, इसको समाकलित करते हैं। देखिए t की घात 3/2 और 3/2 से भाग लग रहा है जो 2/3 करके बाहर चला गया। 1/6 पहले से है और सीमा लग जाएगी 4 से लेके 16 के बीच में। तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये कटेगा 3 बार तो 1/9 तो बाहर आ गया।
ये पूरा डेल्टा के बराबर आ रहा है, तो डेल्टा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/9 तो है ही। और इसके बाद में देखो 16 यहाँ पे रखेंगे तो 16 की घात 3/2 हो जाएगी, और साथ ही साथ इसमें से घटा देंगे 4 की घात 3/2 को, तो ये इसको आगे हल करते हैं। 1/9 तो है ही यहाँ पे, और 16 की घात 3/2, तो 16 का वर्गमूल करेंगे 4 के बराबर, 4 की घात 3 करेंगे 64 के बराबर, माइनस में यहाँ पे 4 का वर्गमूल करेंगे 2 के बराबर, 2 का घन करेंगे 8 के बराबर। ये आ गया अपने पास डेल्टा का मान। अब 64 में से 8 को घटा देते हैं तो ये 56 के बराबर आ जाता है, और इसमें भाग लग रहा है 9 का, तो 56/9 वर्ग इकाई जो है अपने पास, ये जो छायांकित भाग हमने किया था इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।